सौम्य स्वभाव और हंसमुख चेहरे के बाद बेहद कम समय में लोगों के दिलों में छा जाने वाले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की गिनती आज देश के उभरते नेताओं में हो रही है। उनके आकर्षक व्यक्तित्व ने न केवल आम जनमानस बल्कि सियासी विरोधियों को भी उनका कायल बना दिया है। इन दिनों सीएम सैनी की चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी हरियाणा दौरे को लेकर हो रही है। माना ये भी जा रहा है कि पीएम मोदी का ये दौरा हरियाणा की सियासत में सीएम सैनी के कद को और बढ़ा देगा। दरअसल पीएम मोदी 14 अप्रैल को हिसार और यमुनानगर में 2 बड़े कार्यक्रम करने आ रहे हैं। ऐसे समय में जब देश में दलित ओबीसी की राजनीति चरम पर है, तब संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन हरियाणा में पीएम मोदी का होना बड़ा मायने रखता है। सीएम सैनी खुद भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। ऐसे में इस महत्वपूर्ण मौके पर प्रधानमंत्री का उनके साथ मंच साझा करना बीजेपी के भविष्य की राजनीति में उनके संभावित उत्थान को दर्शाता है। हमारी जबरदस्त तैयारियां हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार स्वागत हरियाणा की इस ऐतिहासिक पवित्र भूमि के ऊपर हम करेंगे, क्योंकि ये हरियाणा हरि की भूमि है। यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार स्वागत और भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर के ऊपर हरियाणा विकसित हो, हरियाणा गति से आगे बढ़े, 2 बड़ी परियोजनाओं हरियाणा को देने के लिए आ रहे हैं। एक महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, उसका कल उद्घाटन होगा, और चौधरी दीनबंधु छोटूराम जी थर्मल पावर यमुनानगर में एक सुपर क्रिटिकल 800 मेगावाट यूनिट का शिलान्यास करेंगे। आने वाले समय में उसका बड़ा लाभ दोनों का हरियाणा के लोगों को मिलेगा और हरियाणा भी उस विकसित भारत में एक मजबूती से आगे बढ़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपने को पूरा करेगा। बीजेपी में बढ़ रहा सीएम सैनी का कद मार्च 2024 में अपने सियासी गुरु मनोहर लाल खट्टर की जगह जब नायब सिंह सैनी ने कमान संभाली, तब शायद भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी यकीन नहीं था कि ये चेहरा चुनाव में पार्टी की नैया पार लगाएगा। लेकिन सीएम पद की कमान संभालते ही नायब सैनी के ताबड़तोड़ फैसले से प्रदेश की सियासी हवा बदलने लगी। लोकसभा चुनाव में मिले झटके के बाद विधानसभा चुनाव में बीजेपी न केवल इससे उभरी, बल्कि लगातार तीसरी जीत हासिल कर इतिहास रच दिया। एक हारी हुई बाजी को जीत में बदलने का सबसे बड़ा श्रेय सीएम सैनी के नेतृत्व को गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद हरियाणा सीएम के नेतृत्व, शक्ति और दूरगामी सोच के कायल नजर आए। सैनी जी, जब आप उनको देखोगे तो बड़े शांत, सौम्य और एक अद्भुत व्यक्तित्व दिखेगा। हंसमुख तो है ही, पर इसके साथ साथ कठोर प्रशासक भी है। प्रशासन पर पूरी उसकी पकड़ है। जब हरियाणा में चुनाव की शुरुआत आई, तब कुछ सुधार करने जरूरी थे। मेरे घर पर एक मीटिंग हुई, कुछ निर्णय हुए, 22-23 निर्णय हुए थे। मैं इसको दोहराना नहीं चाहता, परंतु बैठक के बाद मैंने सैनी को अकेले में कहा कि सैनी जी, ये बहुत कठिन है, इतने 2.5 महीने में 3 महीने में सब पूरा करना। उन्होंने कहा, वो जी हो जाएगा जी, आप चिंता मत करो जी। मुझे लगा चलो अच्छा है, कर ही लेंगे। मगर साहब, चुनाव की घोषणा के पहले सारे के सारे काम नायब सिंह ने पूरे कर दिए थे, और ये इसकी प्रशासनिक क्षमता का उदाहरण। जब जनता के बीच में से उठकर एक सामान्य व्यक्ति राज्य के शासन की धुरा संभालता है, तब किस प्रकार का परिवर्तन आता है, इसका आदर्श उदाहरण हमारे नायब सैनी है। और इसीलिए कोई भी समस्या लेकर जाओ, वो हंसते हैं और हंसकर इसका स्वागत भी करते हैं और समाधान भी करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मुक्त कंठ प्रशंसा से जाहिर है कि तमाम मुख्यमंत्रियों में हरियाणा सीएम का कद भाजपा हाईकमान की नजरों में तेजी से बढ़ रहा है। इसकी अन्य वजहें भी हैं। वैसे तो सीएम सैनी के अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी बीजेपी के ओबीसी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क ये है कि यादव के विपरीत नायब सैनी ने अपने चेहरे पर बीजेपी को चुनाव जितवाया।
वो भी हरियाणा जैसे मुश्किल राज्य में, जहां सभी पॉलिटिकल पंडित बीजेपी की सत्ता से विदाई मान बैठे थे। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा दौरा न केवल प्रदेश की राजनीति में उनको और मजबूती से स्थापित करेगा, बल्कि बीजेपी के अंदर भी उनकी ताकत में जबरदस्त इजाफा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।